Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्दर एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन यानी मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया उसकी हमने जोन सी है वो दो एग्जांपल को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट जोन सी थी वो बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिसमें अमीबा आ जाता है। आज की वीडियो में जोन सा है एक एग्जांपल जोन सा है रिलेटेड टू द बाइनरी फिजन, जो कि मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको डिस्कस करेंगे। और जोन सा है हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल फिजन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये हम पढ़ेंगे। रिमेनिंग एग्जांपल जो बाइनरी फिजन की रह गई थी उसमें आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में जो सा है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आ जाते हैं प्लेनेरिया। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो से हैं आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव बैकबोन। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जो से हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी बैकबोन जो सी है वो ना हो। ठीक है, फुली डिवेलप बैकबोन ना हो उसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव बैकबोन जैसे ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट में जो सा है वो एग्जांपल हमने पढ़ी प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की जो सी है वो कैसे फर्दर डिवीजन होगी ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का जो सा है वो प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। अब इस ऑर्गेनिज्म यानी इस प्लेन एरिया के अंदर वो कैसे डिवीजन होगी, कैसे बाइनरी फिजन जो है वो प्लेन एरिया में कैरी ऑन होगा। तो इसमें जो सा है ये फुली डिवेलप जो सा है ऑर्गेनिज्म जो प्लेन एरिया है वो डिवाइड कर देगा इनटू टू। कैसे डिवाइड करेगा, इस तरह। हाफ बॉडी जो सी है वो बीच से कट जाएगी, यानी ये पूरी बॉडी है ये जो सी है मिड से आपकी कट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सा है वो मिड पोर्शन से आपका प्लेन एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो सा है वो नीचे वाले हिस्से से हाफ पोर्शन में कट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, डिवाइड हो गया दो में प्लेन एरिया, उसके बाद जो सा है रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हाफ बॉडी पार्ट है, तो वो जो सा है उस हाफ बॉडी पार्ट से अपना फर्दर बॉडी पार्ट जो सा है वो डेवलप कर सकता है, इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे जो सा है ड्यूरिंग द एमरजेंसी केस ऑफ लिजर्ट, यानी जब लिजर्ट को कोई डेंजर फील होता है ना, तो वो अपनी जो सी है वो टेल को कट कर लेती है। ठीक है, टेल को कट करके जो सा है वो फर्दर रन अवे हो जाती है, यानी अपनी जान बचा लेती है। लेकिन उसके बाद जो सा है उसकी जो टेल है वो दोबारा वहाँ डिवेलप हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। इसी तरह प्लेनेरिया जो सा है वो कट हुआ इनटू टू, यानी डिवीजन होगी टू। अब इसी वाले पोर्शन से जो सा है इन दोनों पोर्शन से दो प्लेनेरिया हमारे फॉर्म हो जाएंगे। नीचे वाले बॉडी पार्ट से ऊपर हेड फॉर्म हो जाएगा और हेड वाले फॉर्म से नीचे वाली बॉडी फॉर्म हो जाएगी, यानी दो प्लेन एरिया हमें मिल जाएंगे। ये भी जो सा है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट सेल की तरह ही होंगे। ठीक है, रीजनरेशन हुई जिसकी वजह से जो सा है दो डिवीजन सेल जो सा है वो जो डिवाइड हुए सेल अपने न्यू सेल में डेवलप हो गए। अब जो मल्टीपल फिजन है वो भी जो सा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होती है, जिसमें बाइनरी फिजन और यह है सेम इन द केस
जौन सा है वो मल्टीपल फियन में भी वही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, जिसमें जौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, और जौन सा है प्रोक्रियोट्स आ जाते हैं, यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल फियन भी इन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, अब मल्टीपल फियन होता क्या है? मल्टीपल फियन जौन से हैं वो ऐसी कंडीशन जब ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से सरवाइव करना हो। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन हो और जौन सा है ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव भी करना हो, तो तब जौन सा है मल्टीपल फियन होती है। जैसे एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि ये अमेबा है। अब अमेबा ने जौन सा है वो डिवाइड करना है। अमेबा ने जौन सा है वो डिवाइड करना है, लेकिन जो सा अनफेवरेबल कंडीशन है, अन कंडीशन है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है और अमेबा ने जो सा है वो डेवलप करना है, यानी डिवाइड करना है। तो फिर जो सा है ड्यूरिंग दिस कंडीशन अमेबा जो सा है वो डेवलप करेगा एक मेम्ब्रेन अपने आउटर कवरिंग पे। कैसे? अमेबा है ये, अमेबा ने जो सा है अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेती है। अब इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? थिक वॉल लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट। ठीक है, आउटर कवरिंग जो सा है ड्यूरिंग द मल्टीपल फियन ऑर्गेनिज्म यानी अमेबा के इर्द गिर्द फॉर्म हो जाए, जिसे थिक वॉल लेयर सिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो सा है इसने जो सा है वो अमेबा के साथ अटैच होना होता है, ताकि ये जो सा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डिवाइड करने की प्रोसेस को कैरी ऑन कर सके। अब जैसे ही जो सा है वो सिस्ट फॉर्म हुई, तो जो सा है अमेबा को प्रोटेक्शन मिल गई। ठीक है, बेसिकली सिस्ट का काम क्या है कि उसने जो है अमेबा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके और जो है फर्दर डिवीजन हो सके अमेबा की। अब जो सा है जैसे ही सिस्ट जो सा है वो फॉर्म हुई, तो जो सा है अब डिवीजन कैसे होगी? तो डिवीजन इस तरह होगी कि अमेबा है ना, अमेबा के अंदर जो सा है वो मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएंगे। मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जब आ गए, तो जो सा है इसने इसके अंदर ही यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो सा है वो डिवीजन होना शुरू होगी, यानी साइटोप्लाज्म जो सा है वो पार्ट्स में या सेगमेंट में जो सा है वो डिवाइड होना शुरू हो गए। ठीक है, सेगमेंट में जो सा है वो डिवाइड होना शुरू हो गया, जिसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। क्या था? सिस्ट में जो सा है वो अमेबा था। ठीक है, उसने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। उसके बाद क्या हुआ कि अमेबा के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस के जो सा है वो डिवीजन स्टार्ट होगी। क्या है? ये सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो सी है वो डिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस साइटोप्लाज्म में जो सा है वो इतने ज़्यादा न्यूक्लियस आ गए। अब न्यूक्लियस ने जो सा है जब डिवेलप हो गए मल्टीपल न्यूक्लियस, तो जो सा है वो साइटोप्लाज्म जो सा है वो पार्टीशन में या सेगमेंट में डिवाइड होना शुरू हो गया। जब सेगमेंट में जो सा है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो फिर जो ये सिस्ट है, ये सिस्ट जो सी है वो ब्रेक होना शुरू होगी। सिस्ट जो सी है वो ब्रेक होना शुरू होगी अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ गई। फेवरेबल कंडीशन। ठीक है,
मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म हुए, फिर जो सा है साइटोप्लाज्म ने जो सा है वो सेगमेंट बना लिए और उसके अंदर एक एक न्यूक्लियस आ गया। फिर जो सा है सिस्ट जो सा है फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड यानी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जो सा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस थे ये जाकर फर्दर इतने ज़्यादा मल्टीपल अमेबा बनाना शुरू हो गए। ठीक है, सिस्ट तो टूट गई फेवरेबल कंडीशन में और जो सा है जितना जो सा है साइटोप्लाज्म अंदर डिवाइड हुआ था उतने जो सा हैं वो अमेबा फॉर्म हो गए और अमेबा जो से हैं वो सेम उसी तरह होंगे जैसे वो पेरेंट सेल थे। ये सारे क्या हैं, डॉटर सेल हैं। ठीक है, अब ये था अबाउट द मल्टीपल फियन। मल्टीपल फियन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से जो सा है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना उसे हम कहते हैं मल्टीपल फियन अंडर द फेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उस ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द एक थिक वॉल लेयर बन जाती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जो सा है आज हमने पढ़ा अबाउट द बाइनरी फियन की एक एग्जांपल हमने पढ़ी इनवर्टिब्रेट, और जो सा है मल्टीपल फियन हमने पढ़ा कि मल्टीपल फियन क्या होता है और इसे जो सा है हमने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो सा है रिप्रोडक्शन के चैप्टर से ही रिलेटेड जो सा है वो वीडियोस आएंगी। तो इसका अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आपने पढ़ा तो इसके लिंक्स जो से हैं वो या इस वीडियो के लिंक्स जो से हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो। एनी सजेशन प्लीज़ comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.